नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बेहद स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सच्ची और भयानक घटना लेकर आए हैं, जो कि वशीकरण पर आधारित है। यह घटना दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव की है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। रात के 12:30 बजे होंगे। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव भौरगढ़। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे लाल कपड़े में लिपटा एक छोटा सा चौबारा है। वहां हर मंगलवार को अगरबत्तियों की गंध और सरसों के तेल की बातियों की लौ झिलमिलाती रहती है। कहते हैं यहां किसी जमाने में भैरवनाथ तांत्रिक साधना किया करते थे और उनकी मौत के बाद भी उनकी आत्मा इस जगह से नहीं गई। कहानी शुरू होती है आरव से। 22 साल का लड़का जो दिल्ली में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उसकी गर्लफ्रेंड रिया ने अचानक उससे ब्रेकअप नहीं कर लिया। आरव टूट चुका था। रातों को नींद नहीं आती थी। ऑफिस में काम से ध्यान हट गया था। उसे लगता था रिया किसी और के साथ है। हर रोज उसका इंस्टाग्राम चेक करता, फोटो देखता, फिर गुस्से में मोबाइल पटक देता। एक दिन ऑफिस के सीनियर विवेक ने कहा, भाई अगर तू चाहे तो मैं किसी को जानता हूं जो वशीकरण कर सकता है। बस नाम बताना होता है और वो इंसान तेरी तरफ खिंच आता है। आरव ने पहले हंसकर टाल दिया, लेकिन जब रात को उसने रिया को किसी और लड़के के साथ देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया। उसी रात उसने विवेक से नंबर मांगा। अगले रविवार आरव भौरगढ़ पहुंचा। वहां एक जर्जर सी झोपड़ी में धूप और राख की गंध से भरी हवा थी। अंदर एक काला कपड़ा ओढ़े आदमी बैठा था, भैरवनाथ। उसकी आंखें अजीब थीं, एक बिल्कुल सफेद, दूसरी लाल। उसने आरव को देखा और मुस्कुराया। किसका मन बांधना है? उसने बिना पूछे कहा। आरव डर गया। आपको कैसे पता? तू तेरे दिल में जो सोच रहा है वो हवा में भी बोलता है। भैरवनाथ बोला, नाम बता दे, बाकी मेरा काम है। आरव ने रिया की एक फोटो और उसका नाम दिया। भैरवनाथ ने फोटो को लाल कपड़े में लपेटा, मंत्र पढ़ा और एक छोटी शीशी दी। हर रात उसके नाम का जाप करते हुए ये शीशी तेरे तकिए के नीचे रख देना, लेकिन ध्यान रखना अगर तेरी नीयत बदल गई तो ये वशीकरण उल्टा भी पड़ सकता है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस शीशी लेकर वापस चला आया। पहली रात जब उसने वो शीशी तकिए के नीचे रखी, कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चली। बत्ती अपने आप झिलमिला गई और खिड़की के शीशे में उसे रिया का चेहरा दिखा। फीका, थका हुआ, पर जैसे वो उसे देख रही हो। सुबह होते ही रिया का मैसेज आया, हाय आरव, आज पता नहीं क्यों अचानक तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आरव ने पढ़ा और मुस्कुरा दिया। वो खुश था। उसे लगा सब सही चल रहा है। अगले कुछ दिनों में रिया खुद मिलने आने लगी, पर उसमें कुछ अजीब बदलाव थे। कभी बिना कारण हंसने लगती, कभी अचानक रोने लगती। एक दिन उसने कहा, आरव, मैं रात को किसी को देखती हूं जो मुझे तुम्हारे पास खींचता है। आरव ने उसे शांत किया, पर उसके अंदर कहीं डर बढ़ने लगा। एक रात आरव ने सपना देखा। वही तांत्रिक उसकी रिया के बालों को पकड़कर मंत्र पढ़ रहा है। रिया रो रही है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। आरव नींद से हड़बड़ाकर उठा। शीशी खोलकर देखी, अंदर से राख जैसी काली धूल निकल रही थी। अगले दिन रिया ऑफिस आई तो उसके गले पर जलने के निशान थे। उसने कहा, कल रात मैं अपने रूम में थी, अचानक किसी ने गले से पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ है। अब आरव डर गया। वह फिर भैरवनाथ के पास पहुंचा। क्या हो रहा है? वो डर रही है। आरव चिल्लाया। भैरवनाथ बोला, मैंने कहा था वशीकरण कोई खिलौना नहीं है। अगर तू किसी को जबरदस्ती बांधता है तो उसका दर्द तेरे पास लौट कर आता है।
आरव ने हाथ जोड़े। बस उसे छोड़ दो कृपया। भैरवनाथ ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब देर हो गई है। जो बंधन बन गया उसे काटने के लिए बलि देनी होगी। आरव ने घबराकर पूछा, कैसी बलि? तेरे अपने खून की। भैरवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात आरव ने खुद को चोट मारी। खून का एक कतरा कागज पर गिरा और उसने वह शीशी फेंक दी। पर जैसे ही शीशी टूटी, रिया चीख उठी। उसका फोन आया। आरव, कोई मुझे खींच रहा है, वो वही तांत्रिक है। फोन कट गया। आरव भागा सीधा भौरगढ़। पीपल के पेड़ के नीचे आग जल रही थी। भैरवनाथ वहां खड़ा था और उसके सामने रिया बेहोश पड़ी थी। भैरवनाथ मंत्र पढ़ रहा था। एयूएम नमो काल भैरवाय नमः। आरव ने उसे धक्का दिया। ओह मम्मा सीनासाम हम हम थी। रोक इसे, वह चिल्लाया। भैरवनाथ हंस पड़ा। अब रुकना नहीं, अब वो तेरी नहीं, मेरी साधना का हिस्सा है। आरव ने पास की लकड़ी उठाई और उसे मार दिया। भैरवनाथ गिर पड़ा, लेकिन उसके होंठ अब भी मंत्र पढ़ रहे थे। आग की लौ तेज हुई और वहां धुआं भर गया। आरव ने रिया को उठाया, पर उसकी आंखें अब बिल्कुल खाली थीं। काली, गहरी, जैसे कोई और उसके अंदर आ गया हो। पुलिस आई, मामला दबा दिया गया। गांव वालों ने कहा, भैरवनाथ तो 10 साल पहले ही मर चुका था। वहां जो था वो कोई और चीज थी। रिया अस्पताल में थी, पर होश में नहीं आई। आरव हर रोज उसके पास बैठता, माफी मांगता। एक रात जब वो झपकी ले रहा था, उसने किसी के कान में फुसफुसाने की आवाज सुनी। इंधा सानी गायंधी से कहा, तूने मुझे मारा, अब तेरी बारी है। उसने आंखें खोली। रिया उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही सफेद और लाल चमक थी। आरव ने भागने की कोशिश की, पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया उठी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन अस्पताल स्टाफ ने देखा, कमरा अंदर से बंद था। रिया बेहोश थी, लेकिन जिंदा। आरव गायब था। बस दीवार पर लिखा था, वशीकरण पूरा हुआ। भौरगढ़ के उस पीपल के पेड़ के नीचे आज भी लोग अगरबत्ती जलाते हैं। कभी कभी वहां एक लड़का दिखता है, सफेद आंखों वाला, लाल कुर्ता पहने, जो कहता है, क्या किसी को मन से बांधना है? लोग उसे नया तांत्रिक समझते हैं, पर कुछ बूढ़े कहते हैं वो आरव है, जिसने अपने ही वशीकरण में खुद को बांध लिया। वशीकरण कोई खेल नहीं। जब किसी की इच्छा को बांधने की कोशिश की जाती है, तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। वो जो तुम दूसरों पर थोपना चाहते हो, वो अंत में तुम्हारे भीतर घर कर लेती है। और तब तंत्र नहीं, तुम खुद किसी और के तंत्र बन जाते हो। दोस्तों, वशीकरण पर आधारित यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।